बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तारीख लिखी जाएगी कि मिस्र से दरियाए नील जा रहा था और गजा के भूखे प्यासे बच्चे प्यास से मर रहे थे। तारीख लिखी जा रही है कि मुसलमानों के अरब ममालिक जिनके पास तेल से माला माल हैं, वहाँ गजा के अंदर इस वक्त एम्बुलेंसों के अंदर जो है वो ईंधन नहीं है कि वो उन शहीद जख्मी होने वाले बच्चों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। तारीख लिखी जा रही है कि अरबों खरबों रुपए की फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर फिल्में चलाई जा रही हैं सऊदी अरब के अंदर, और वहाँ वो भूखे प्यासे जो है वो हमारे मुसलमान बच्चे और खवातीन जो है वो मर रहे हैं। तारीख लिखी जा रही है कि पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लाखों की तादाद में जो वो तादाद में फौज है, वो वहाँ निहत्ते और बेबस फलस्तीनियों के लिए जो है वो कुछ न कर सके। तारीख लिखी जा रही है कि पाकिस्तान जो एटमी ताकत कहलाता है, उसने आंखें बंद की हुई हैं कि उसके फलस्तीन में मुसलमान भाइयों के साथ क्या किया जा रहा है। तारीख लिखी जा रही है कि जो आलमी ताकतें हैं वो मुसलमानों को किस कदर उन्होंने कमजोर कर दिया है कि उनके वो तमाम मुस्लिम लीडर जो हैं वो बेशर्मी और ढिठाई से जो है वो खामोशी इख्तियार की हुई है। तारीख लिखी जा रही है कि 31,000 फलस्तीनी बच्चे, खवातीन, मर्द जिनको इस सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया है, और वहां इस वक्त करबला 2 जो है वो वहां पे बरपा है। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और जख्मियों के लिए अस्पताल तक नहीं है, और मुसलमानों की नस्ल कुशी ऐसे की जा रही है कि जैसे यहाँ कोई मुसलमान बसते ही नहीं थे। फलस्तीन को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए इजराइल और उसके हवारी अमेरिका और बाकी जितने मगरबी ममालिक हैं वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, वो अपने तमाम तर वसाइल, वो अपने तमाम तर टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं, और हम मुसलमान इस कदर बेहिस, बेबस और बेगैरत हो चुके हैं कि किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रही है कि उन फलस्तीनी बच्चों का क्या कसूर है, उन फलस्तीनी खवातीन का क्या कसूर है जिनको बेगुनाह मारा जा रहा है। और इस्लामी ममालिक की कमजोरी वाज़ेह नजर आ रही है, और ये बात याद रखें कि अल्लाह ऊपर से देख रहा है हमारे इन मुस्लिम हुक्मरानों को, जो अय्याशियों में, जो बदमाशियों में, जो हर तरह की आसाइशों में और जो दुनियावी हवस में इस कदर आगे बढ़ चुके हैं कि उनकी कुव्वत ईमानी नाम की चीज खत्म हो चुकी है, और वो अपने निहत्ते फलस्तीनी मुसलमानों के लिए आंखें बंद करके बैठे हैं। कोई उनकी मदद को नहीं पहुंच रहा है, ना कोई मदद पहुंच रही है, ना कोई फौज पहुंच रही है। 1.5 अरब की मुस्लिम आबादी के मुंह पे तमाचा है कि एक मुट्ठी भर जो वो इजराइल है, जो यहूदियों का वो एक छोटा सा वो आलाकार है, और अमेरिका की वो पुष्पनाई पे वो जुल्म बर्बरियत की इंतहा की हुई है। ना वो किसी की बात सुनने को तैयार है, ना वो जंग रोकने को तैयार है, और हम जो बेबस जिनका जिहाद सेवा था, आज वो हिजड़ों की तरह, वो खुसरों की तरह जो है वो मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। इन हुक्मरानों को लानत है, मुस्लिम हुक्मरानों को, जिन्होंने इन बहते हुए खून और इन प्यासों की कोई मदद नहीं की। लानत हो ऐसे सरबराहान मुमलिकत पे जो अपने जो है वो इक़्तिदार की खातिर जो है दिन रात कोशां हैं, और अपनी नमूद नुमाइश के लिए वो कोई हाथ से जो है वो चांस नहीं देने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब निहत्ते फलस्तीनियों का रोजाना कत्लेआम हो रहा है। और अब तो इस कदर बेहिस्सी और बेबसी का आलम है कि कोई आवाज उठाने वाला भी नहीं है। OIC भी मर चुकी है, जिसके इजलासों के ऊपर उन्होंने वो जो करारदादें पास की हैं, वो इजराइल ने अपने जूते के नोक पे रख के इनके मुंह पे मारी हैं। जो अक़वाम मुत्तहिदा जो बड़ा बना फिरता है दुनिया का सबसे बड़ा इदारा, मैं कहता हूं ये मुसलमानों का सबसे बड़ा कातिल है। ये यूनाइटेड नेशन जो है, ये इसकी इमा पे मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, मुस्लिम ममालिक को कमजोर किया जा रहा है, मुस्लिम हुक्मरानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी इस बेबसी और बेकसी की वजह से
आज फलस्तीन के मुसलमान जो है वो बका कर रहे हैं, वो बच्चे मासूम जो है वो मौत की नींद सुलाए जा रहे हैं। और वो जरूर हमसे पूछा जाएगा कि हमने जो है वो जिहाद हमारा हथियार था वो हमने कहाँ फेंका। और यहूद व नसारा के खिलाफ जो हुक्म है कि आप यहूद व नसारा के साथ जंग करें, वो हुक्म हमने कहाँ उसको दबा दिया है। आज हमारी मजहबी जमातें, पूरी दुनिया की मजहबी जमातें, उनके मुंह पे भी तमाचा है, जो यहाँ तो बड़े मजहबी रहनुमा बनते हैं, जो सिर्फ अल्फाज की हेरा फेरी से बेवकूफ बनाते हैं अकवाम को, वो भी आज वहां कोई न जिहाद को गया, न वहां कोई उनकी मदद को गया, न वो उन निहत्ते कश्मीरी जो फलस्तीनी जो है जो इस वक्त बिलबिला रहे हैं, उनकी दाद रसी के लिए भी कोई नहीं जा सका। ये कहाँ का इंसाफ है? हमारे आर्मी चीफ को चाहिए था कि वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वो वहां सेक्रेटरी से मिलता, आवाज उठाता, बार बार उठाता और कोई गैरत दिलाता इस्लामी ममालिक को भी, जो सऊदी अरब है, अरब इमारात है, तुर्की है, बाकी ममालिक हैं, उनको कोई गैरत दिलाते। तालिबान भी खामोशी इख्तियार कर गए हैं। उनको चाहिए था कि उन्होंने जिस तरीके से रशिया के खिलाफ जिहाद किया, वो ऐसे ही जो है वो निहत्ते फलस्तीनियों का साथ देते और इजराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते, ताकि वहां ये कत्ल गारत बंद हो जाती। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये हमने पक्का जो है वो गुलामी का तोक गले में डाल लिया है। और कल ये जो हम आज तमाशाई हैं उन निहत्ते फलस्तीनियों के लाशों के ऊपर, कल हमारी बारी आनी है। और ये याद रखें कि हमारी बचत भी नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह अज़ाब जरूर देगा इन मुसलमानों को, जो नाम के मुसलमान हैं, जो तमाम जिनकी रसूमात हिंदुओं जैसी हैं, जिनकी यारियां जो है वो इस्लाम दुश्मनों यहूद और नसारा के साथ हैं, वो कभी भी सच्चे और सुच्चे हुक्मरान नहीं हो सकते और ना ही वो कोई इस्लाम की खिदमत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।